नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो तिरिसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोय सब साहु नाम सो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब भाव फनासनो मंगलारंच से मंगलारंच से That's धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयम तवो देवावितं नमो सर्वे जस धम्म संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात पाठ पर विराजित मधुरता सेवा श्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी और भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने भाव व्यक्त करूं उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं उन्हें हम सभी मिलकर गुनगुनाते हैं और जीवन की सच्चाई को इस भजन के माध्यम से समझते हैं जानते हैं। चलना आखिरकार है झूठा सब संसार है चलना आखिरकार है झूठा सब संसार है क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है चलना आखिरकार है झूठा सब है क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है चलना आखिरकार है तुम चाहे भूलो मरने को तुमको मौत न भूलेगी तुमको मौत न भूलेगी तुम चाहे भूलो मरने को तुमको मौत न
भी तुमको कितना सर पर भार है, क्यों ना तुम्हें विचार है। कितना सर पर भार है, क्यों ना तुम्हें विचार है। क्यों माया में मुक्त बने यह चमत्कार दिन चार है। चलना आखिरकार है, झूठा सब संसार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है। चलना आखिर आने वाला जाने की भी टिकट कटा कर लाता है। टिकट कटा कर आने वाला जाने की भी टिकट कटा कर लाता है। टिकट कटा कर है, बस गाड़ी तैयार है, कोई न साथीदार है। गाड़ी भी तैयार है, कोई न साथीदार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है। चलना आखिरकार है, झूठा सब संसार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन। चलना आखिरकार कहाँ से आए कहाँ जाना है, किसी को भी यह पता नहीं। किसी को भी यह पता नहीं। कहाँ से आए कहाँ जाना है, किसी को भी यह पता नहीं। किसी को भी यह पता नहीं। बीच बीच का संसार है, स्त्री पुत्रों का प्यार है। बीच बीच का संसार है, स्त्री पुत्रों का प्यार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है। चलना आखिर झूठा सब संसार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है। चलना आखिर मधुर सपन के महल बनाए, आँख खुली जब नहीं कुछ भी। आँख खुली जब नहीं कुछ भी। मधुर सपन के महल बनाए, आँख खुली जब कुछ भी नहीं। आँख खुली जब कुछ भी नहीं। जीते जी के यार है, सारे बेदरकार है। जीते जी के यार हैं, सारे बेदरकार हैं। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है। चलना आखिर तेरा मालिक तू ही है, बस तेरा जो कुछ तेरा है। तेरा जो कुछ तेरा है। तेरा मालिक तू ही है, बस तेरा जो कुछ तेरा है। तेरा जो कुछ तेरा है। इसमें सब कुछ सार है, इसमें सब कुछ सार है। चंदन जय जयकार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है। चलना आखिरकार है, झूठा सब संसार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है। बस गाड़ी तैयार है, कोई न साथीदार है। क्यों माया में मुग्ध बने यह चमत्कार दिन चार है।
कितना सर पर भार है, क्यों न तुम्हें विचार है, क्यों माया में मुक्त बने यह चमत्कार दिन चार है, चलना आखिरकार। देखिए, अनुभवी आचार्यों ने कहा है, एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ, शेषा में बहिरा भावा सब पे संजोग लक्षण। यानी कहते हैं मेरी आत्मा जो ज्ञान दर्शन से युक्त, यानी ज्ञान दर्शन से क्या है, परिपूर्ण है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, शाश्वत है, शेष सभी क्या है, संयोग, संयोग लक्षण है, संयोगिक है, अतः वे क्या है, बाह्य, बाह्य भाव है, अशाश्वत है, आत्मीय, आत्मीय नहीं है। तो संयोग शब्द कहाँ प्रयुक्त होता है? संयोग शब्द वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ दो वस्तुओं का क्या होता है, मेल, दो वस्तुओं का मेल होता है, जहाँ एक प्राणी दूसरे प्राणी से क्या होता है, जुड़ता है, उस वहाँ पे क्या होता है, संयोग शब्द का प्रयोग होता है। तो वियोग संयोग का प्रतिपक्षी है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग क्या है, अस्वयंभावी है, यानी वहाँ जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग जरूर होगा। तो सव्य संजोग लक्षण जो कहा गया यह वास्तव में क्या है, सत्य है। इसमें क्या है, तथ्य है। क्या तथ्य है कि मनुष्य कितना दौड़ता है ना, मनुष्य बहुत दौड़ता है, बहुत क्या करता है, आशाएं बांधता है, पर काल के आते ही सब कुछ क्या हो जाता है, धरे रह जाता है। कहते हैं जितना था जोड़ा दम तोड़ते यही रहा, मेहनत गई व्यर्थ प्राण छूटते यही रहा। तो व्यक्ति द्वारा 30 साल हो या 40 साल हो या 60 साल हो, क्या करता है, मेहनत पूरी करता है, लेकिन एक क्षण में क्या हो जाता है, छूट जाता है। कब? जब मौत आती है। तो मानो क्या नहीं किया, जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया। अगर मौत आए, सब कुछ छूट जाए तो क्या लगता है कि जिंदगी भर तो हमने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी पाया भी नहीं। तो इन संयोगिक भावों पर कैसा गर्व, कैसा अहंकार। तो मृत्यु एक ऐसी अनिवार्य स्थिति है जो आदमी की सारी कमाई क्या कर देती है, सारी कमाई चौपट कर देती है। तो थोड़े से में, निमिष मात्र में सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। इसके आगे किसी की भी नहीं चलती, किसी का कोई वश ही नहीं है। तो देखिए, बादशाह सिकंदर है ना, मृत्युशैया पर पड़ा था और सम्राट ने बड़े कातर शब्दों में वैद्यों से, हकीमों से, जो पास में क्या है बैठे हुए हैं, उनसे कहा कि भले ही मर जाऊं, लेकिन इतने से क्षण मिल जाए कि मैं क्या कर सकूं, अपनी माँ के दर्शन कर सकूं, अपनी माँ को क्या कर सकूं, देख सकूं, एक बार उनकी क्या कर सकूं, मैं उनकी कहते छत्र छाया में बैठ सकूं, उनकी गोद में सिर रख करके क्या कर सकूं, रो सकूं। लेकिन हकीम क्या थे, चिंतातुर थे, उनको पता था कि अब समय नहीं है, और क्या रहे, वो चुपचाप बैठे रहे। और कहा जाता है सारी करतूतें खोटी पड़ गई, है ना, सारी करतूतें खोटी पड़ गई, आखिर जिंदगी छोटी पड़ गई। तो सम्राट के मन में ही क्या हो गई, बात रह गई। तो देखते देखते उसने क्या कर लिया, परलोक की राह पकड़ ली। तो भगवान महावीर ने बड़ा यथार्थ कहा है, नत्थि कालस्य आगमो, यानी काल का कोई समय नहीं है। क्या नहीं है, वो क्या है, वो एक प्रकार का अतिथि है, जिसकी कोई तिथि नहीं है। तो वह किसी भी समय क्या हो सकता है, किसी भी समय आ सकता है। इसका कोई नियम, इसके ऊपर कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम से बंधा नहीं है। तो चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, किसी भी समय इसका आक्रमण क्या हो सकता है, आक्रमण हो सकता है।
क्योंकि आपने देखा होगा वृद्ध भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं और बच्चे भी मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। तो उत्तराधर्म सूत्र में भगवान महावीर की गंभीर और मधुर सत्य वाणी गुंजायमान है। वो कहते हैं असंख्यम जीव्यम मापमाय, यानी जीवन क्या है? असंस्कृत है। क्या है? असंस्कृत है, चंचल है, नश्वर है, अनित्य है, यानी नाशवान है, अस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है। तो टूटी हुई सभी चीजों को क्या कर लिया जा सकता है? जोड़ लिया जा सकता है। जैसे घर में दरारें आ गई तो क्या कर सकते हैं? वो दरारों को भर सकते हैं। कागज फट गया, कागज को आप क्या कर सकते हो? गूंद से जोड़ सकते हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आयु टूट जाती है तो उसे नहीं जोड़ा जा सकता, और आयुष्य बल प्राण समाप्त हो जाने पर उसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता। क्योंकि एक बार जब भगवान महावीर का जब निर्वाण हो रहा था तो इंद्र क्या कहते हैं आकर के कि प्रभु थोड़ी समय के लिए क्या कर लो, थोड़े समय के लिए अपनी उम्र क्या कर लो, बढ़ा लो, जिससे क्या हो जाए भस्म ग्रह जो आपके इसमें लग रहा है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका शासन निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। तो भगवान ने कहा कि इंद्र ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होगा कि कोई आदमी क्या कर ले, आयु बढ़ा ले या घटा ले। तो आयु क्या है? एक बार आयु की डोर टूट गई तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तो भगवान महावीर ने कहा कि जीवन तो क्या है? नाशवान है, क्षणभंगुर है, अपना भी कोई नहीं है। तो पुण्य करोगे तो मीठे फल क्या होंगे? तुम्हें प्राप्त होंगे। अगर पाप करोगे तो दुख के फल क्या मिलेंगे? दुख के फल मिलेंगे। तो अपना यहाँ कोई शरण रूप नहीं है। एक बार कबीर जी आंगन में बैठे हुए थे तो वो एक दृश्य देखते हैं। एक माता क्या कर रही है? चक्की चला रही है। क्या कर रही है? चक्की चला रही है। चक्की देख करके वो रोने लगे, दहाड़ के रोने लगे, शोर मचा के रोने लगे। अब इधर लोगों ने देखा कि कमाल है, इतने समझदार आदमी, इतने समझदार सन्यासी, क्योंकि उनका जीवन क्या था? सन्यासियों जैसा था। तो लोग एक प्रकार से उनको क्या मानते थे? साधु संत ही मानते थे। तो कहने लगे कमाल है, सन्यासी होकर के, इतने समझदार व्यक्ति होकर के क्या कर रहे हैं? चिल्ला के रो रहे हैं। हमें तो 100 टेंशन है, तो हमारा रोना तो स्वाभाविक है, लेकिन इनको क्या टेंशन है? तो वो गए, पूछा कि महात्मन क्या बात, इतना चिल्ला के रो रहे हो, कोई कारण? उन्होंने कहा हाँ कारण है। बोला क्या कारण है? तो बोलते चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, इन दो पाटन के बीच में साबुत बचाना हुआ। यानी ये जो चक्की चला रही है ना माता, ये चक्की क्या है? संसार का प्रतीक है। और इस संसार में जन्म मरण रूपी ये दो पार्ट हैं जिसके बीच में जीव क्या होते रहते हैं? पिसते रहते हैं। और इसमें कोई भी साबुत नहीं बचा। फिर अचानक ही क्या करने लगे कबीर जी हंसने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अभी तो आप क्या कर रहे थे? दहाड़ के रो रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो तुम? अब हंस रहे हो। इसका कारण क्या है? तो कबीर बोलने लगे कि चलती चक्की देखकर हंसी आवे मोए, कीली से चिपका रहे साबित रहा सोए। यानी कबीर कह रहे हैं मैंने तो क्या कर लिया है? धर्म रूपी कील को पकड़ लिया है। धर्म रूपी कील का क्या ले लिया है? मैंने आश्रय ले लिया है। इसलिए मैं अब कभी क्या नहीं होऊंगा? इस जन्म मरण के पाठ में कभी नहीं पिसूंगा। जन्म और मृत्यु के पाठ मुझे कभी नहीं क्या नहीं कर पाएंगे? पीस नहीं पाएंगे। तो महापुरुष यही तो कहना चाहते हैं कि जीवन में धर्म का क्या लेना चाहिए? हमें आश्रय लेना चाहिए। और धर्म ही क्या कर सकता है? हमें मृत्यु से बचा सकता है। और कहते हैं कि धर्म देव गुरु शास्त्र पंच प्रमेष्ठि, अगर आप इनका शरण ले लोगे तो इस संसार की चक्की के दो पार्टों से क्या हो जाओगे?
दो पार्टों से बच जाओगे। यानी वो जो कील है ना, दो पार्ट हैं, उनके बीच में जो कील होती है उसके तुल्य कौन है? देव, गुरु, धर्म, शास्त्र और पंच प्रमेष्टि। यानी तुम उनसे क्या रहो? चिपके रहो, तो तुम क्या रहोगे? बचे रहोगे। यदि हम पंच प्रमेष्टि के शरण ले लें तो संसार के चक्की से क्या हो जाएंगे? संसार के चक्की से बच जाएंगे। पर उसमें क्या नहीं कर सकते हम? अगर एक बार उसको पकड़ लें कील को तो बच जाएंगे, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे? पिस जाएंगे। तो अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो संसार की भटकन से क्या हो जाते हैं? संसार की भटकन से बच जाते हैं। तो संत क्या होते हैं? कहते हैं महापुरुष कि संत मुक्त गगन के मुक्त पंछी होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त गगन के मुक्त पंछी होते हैं, जो हमारे बीच आते हैं और हम सबको कर्मों की जंजीर से क्या करते हैं? कर्मों की जंजीर से छुड़ाते हैं और हमें बंधनों से क्या कर देते हैं? बंधनों से मुक्त करा देते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य क्या लेकर के पैदा होता है? बंधन लेकर के पैदा होता है। क्या होता है? बंधन लेकर के पैदा होता है, परतंत्र पैदा होता है। लेकिन कहते हैं कि परतंत्र पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात नहीं है। लेकिन परतंत्र मर जाना, परतंत्र जीना, ये क्या है? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जिंदगी है, जिंदगी मिली है, उसे किस तरीके से जीना है? स्वतंत्र जीना है। देखिए नारायण श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, वो कहाँ जन्मे? जेल में जन्मे। और मरे कहाँ? जंगल में। तो कहते हैं उनका जेल में पैदा होना और जंगल में मरना केवल इस बात का प्रतीक है कि हर इंसान जेल में पैदा होता है। जेल में पैदा होना बुरी बात है, बुरी बात नहीं है। जेल में मर जाना क्या है? जेल में मर जाना बुरी बात है। तुम्हें जेल में नहीं, कहाँ मरना है? जंगल में मरना है। कहाँ मरना है? जंगल में मरना, यानी स्वतंत्र जीना है। तो महापुरुष कहते हैं कि तुम परतंत्र पैदा हुए हो, अब ऐसा पुरुषार्थ करना कि स्वतंत्र मृत्यु क्या हो सके? स्वतंत्र मृत्यु हो सके। तो जेल क्या है? परतंत्रता का प्रतीक है, और जंगल क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो बंधन मुक्त होकर मरना, यही जीवन का क्या है? यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का गंतव्य है, और यही जीवन का क्या है? जीवन का मंजिल है। तो हम भी क्या करें? हम अभी क्या है? परतंत्रता में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी भी क्या हो? हम भी कभी ना कभी स्वतंत्र हों, हम भी स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें? मृत्यु का वरण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।